गांधी का नाना प्रधानमंत्री रहा, दादी प्रधानमंत्री रही, बाप प्रधानमंत्री रहा, उनकी माँ को 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी थाली में सौंप कर दी गई, नहीं बनी। जिस घर में 4-4, 5 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हो, जिनकी 3-3, 4-4 स्टेटों में सरकार चल रही हो, और वो आदमी दिसंबर के महीने में टी-शर्ट पहन करके पूरे भारत में घूम रहा हो, भारत जोड़ो यात्रा करता हुआ, तो मैं तो बधाई दूंगा उसको। तो फिर आकाश आनंद कैसे हो जाएगा? वो आकाश आनंद नहीं है ना, आकाश आनंद अलग है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी किस इस पे बनाया? क्या बुद्ध ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाया था, राहुल को? क्या बाबा साहब ने बनाया था, यशवंतराव अम्बेडकर को? क्या फूले ने अपने दत्तक पुत्र को बनाया था? क्या कबीर ने बनाया था? क्या नानक ने बनाया था? क्या रैदास ने बनाया था? क्या मानवर साहब काशीराम अपने भतीजों को लेकर के आए थे? वो तो बना सकते थे, उनके हाथ में जब वो मायावती को बना सकते थे, तो क्या वो अपने भाइयों को भतीजों को नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। और इसलिए वो लिख करके गए थे कि लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पार्टी के संविधान में लिखा कि पार्टी के संविधान में लिखा कि कोई भी आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्लड से संबंधित पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा। उन्हें पता है कि परिवारवाद चल जाएगा, तो चेंज भी हो सकता है ना। तो किस आधार पर चेंज करा? क्यों पार्टी के वो पता हो ना, वो सारी चीजें आप लेकर के आओ। बहन जी ने हमने जिन लोगों पर विश्वास करा अपना, किन लोगों पे विश्वास किया? नाम बताओ ना यार। तो क्यों नहीं? रामाचल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। अरे कौन थे? अरे यार कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था, राष्ट्रीय नेता थे वो। अरे प्रदेश के नेता थे वो, बहुत सारे थे ऐसे। आपने उनको जिम्मेदारी दी थी, उनको पार्टी सौंपी थी। आपने एक जयप्रकाश का नाम लिया जा सकता है, बस एक जयप्रकाश का नाम लिया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, और उस पर आरोप लगा कि उसने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी, इसलिए उसको पार्टी से निकाल दिया। और कोई आरोप नहीं उसके ऊपर भी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन लोगों ने शादियां की। और बहन जी ने खुद कहा था कि मेरी पार्टी का, हमारी का उत्तराधिकारी वो होगा, मेरी जाति का होगा, 20 साल छोटा होगा, अनमेरिड होगा। ये बहन जी की स्टेटमेंट है। आकाश आनंद मिशनरी नहीं है, बहुजन नहीं है, दलित नहीं है। कौन सा मिशनरी है? देखिए, पार्टी 2 धड़ों में बट गई है। एक काशीराम का मिशन था, एक बहन जी वाला मिशन है, एक फूले अम्बेडकरी वाला मिशन था। आकाश आनंद अगर आज ये कह रहे हैं कि मैं मिशन को चलाऊंगा, मेरा साथ दें, तो उनको बताओ कि भैया कौन सा मिशन चलाओगे? जो बसपा में अभी चल रहा है वो वाला, या काशीराम वाला मिशन? तय करो ना, पहले तय करो सारी चीजें। जब तय हो जाए तो क्या, कौन सा मिशन बताओ ना, कौन सा महापुरुष बताओ। तो काशीराम का मिशन तो भैया उत्तराधिकारी ब्लड वाला था ही नहीं। काशीराम वाला कहाँ था? काशीराम का मिशन तो परिवारवाद तो था ही नहीं। और काशीराम का मिशन परिवारवाद होता, बहन जी ने खुद कहा कि मैं काशीराम की शिष्या हूँ। काशीराम साहब ने अपने परिवार को नहीं भटकने दिया, मैं नहीं भटकने दिया। पार्टी अभी है, कोई जिम्मेदारी के लिए तैयार है? कौन नहीं है? जितनी बड़ी स्थिति में पार्टी खराब स्थिति में चल रही है, ले लेगा जिम्मेदारी। जयप्रकाश को दो ना, उसको दो ना, क्या नाम है अपना, उसको क्या नाम है, और बहुत सारे लोग हैं, लालजी मेदांकर को दो ना, ये अनमेरिड है बेचारे, राम जी गौतम को दो ना। क्यों नहीं दे रहे? सांसद है तुम्हारा, राजा राम को दो ना। अरे तो राजा राम को दो ना जिम्मेदारी, क्यों नहीं दे रहे उसको? उसने पूरी जिंदगी लगा दी, अनमेरिड है, दो ना जिम्मेदारी। बहन जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया, तो मेरा सवाल इसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। मेरी दिक्कत ये है कि जो लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल बाद में है, और पहले वो एक बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट है, विचारधारा है। तो विचारधारा में तो ऐसा नहीं होता है। क्या बुद्ध ने राहुल को संघनायक बनाया था? क्या और जो अन्य महापुरुष हुए हैं, कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, फूले जी हुए, साहू महाराज हुए, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बेटे को राजनीतिक सत्ता सौंपी थी? क्या काशीराम साहब ने सौंपी थी? क्या ऐसा कभी जिन महापुरुषों का 2500 साल के काल में नाम लेकर के कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट है, तो फिर मूवमेंट में तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो अगर या तो आप ये कहना बंद कर दो कि ये कोई विचारधारा है, या आप ये कहो कि हाँ सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है, तो जैसे कांग्रेस में है, जैसे सपा में है, जैसे बसपा में है, जैसे आरजेडी में, जैसे जेडीयू में, जैसे तमाम राजनीतिक दलों में अपने बेटे को बेटा विधायक का बेटा विधायक, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता आ रहा है। ऐसे बसपा में भी बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी का भाई का बेटा क्या हुआ? ब्लड का पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बायलॉज में साफ तौर से लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्लड से संबंधित कोई भी व्यक्ति पार्टी के शीर्ष पद पर नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मान्यवर साहब काशीराम अपने भैया भतीजों को ले आते, एक आध को एमएलसी बना देते। तो आकाश आनंद विश्वास लायक उतर के 28 साल की उम्र में
उसने ऐसा 4 साल में कौन सा काम कर दिया जिस पे उस पे विश्वास हो गया। और जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है उन लोगों के नाम लेकर के बताया जाए किसने क्या घोटाला करा था, क्या नुकसान करके पार्टी का भागा, किन किन लोगों पर आरोप लगाया जाए, किसने नुकसान करा। आपकी नजर में कोई है बसपा में जिसको उत्तराधिकारी बनाया जाए आकाश आनंद के अलावा? अरे जिन लोगों को 30 साल 40 साल हो गए बसपा में काम करते हुए, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी, और जो लोग ये कह रहे हैं क्या जी बहन जी को सबने धोखा दिया, उससे पूछते तू कब से काम कर रहा है, क्या जी 20 साल जगह तो तुझ पे भी भरोसा नहीं है। राम अचल राजभर नाम ले लीजिए। राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, क्या नाम, बाबू सिंह कुशवाहा, सोनेलाल पटेल, ये तमाम लोग जो मान्यवर साहब काशीराम में तैयार करे थे, पार्टी से बाहर निकाल दिए गए, मिलने का समय नहीं दिया गया है। वो लोग आज दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। उनको राजनीति करनी थी तो दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए। लोग पार्टी से निकलने के बाद में रोए, रामचंद्र राजभर रोया, बाबू सिंह कुशवाहा रोए कि हमारी मेरी जो क्या नाम है मदर पार्टी है, हमको हमारे लिए समय नहीं मिल रहा है। और आज 28 साल के लड़के को ला करके कहा जा रहा है कि आप इसको नेता मान लो। ठीक है, जिनको MP MLA बनना होगा, जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होंगे, मिनिस्टर बनने की दौड़ में होंगे, नेता मान लेंगे। मुझे तो MP MLA नहीं बनना ना, मैं तो फूले अम्बेडकर। लोगों को राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं होती, तेजस्वी यादव से कोई दिक्कत नहीं होती, अखिलेश यादव से कोई दिक्कत नहीं होती, स्टालिन से कोई दिक्कत नहीं होती, अभिषेक बनर्जी से कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोगों के अंदर दिक्कत यही है जो बार बार आप कह रहे हो ना, जितनी पार्टियों के नाम आपने लिए या जितनी पार्टियों के जो नेताओं के वंशज हैं उनका नाम आपने लिया, मेरा ये सवाल है कि क्या उन पार्टियों ने कभी ये कहा कि हमारी पार्टी राजनीतिक दल नहीं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है? क्या कहा? क्या कभी RJD ने, JDU ने, कांग्रेस ने, सपा ने या अन्य किसी राजनीतिक दल ने ये कहा कि हमारी पार्टी बहुजन महापुरुषों का विचारधारा है? क्या उनका ये नारा था? क्या उनके बायलॉज में ये बात लिखी थी कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्लड से संबंधित कोई भी आदमी जो होगा पार्टी के वरिष्ठ पद पर नहीं होगा? क्या लिखा था? आपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को चल दी, आपने पार्टी का संविधान को चल दिया, और आप आज कह रहे हैं 28 साल के हमारे भतीजों को नेता मान लो। तो जिन लोगों को मानना होगा मान लेंगे, अच्छी बात है ना। लेकिन मायावती ने सांसद नहीं बनाया ना उन्हें, सत्ता की मलाई अच्छा ठीक चल के लिए उतारा। हाँ, धूल फांकने के लिए उतारा ना। वो 4 साल से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में धूल फांक रहे हैं। ठीक है, उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव लड़ा गया है। बसपा को जितना वोट पिछली बार वहां मिला था उससे भी कम वोट मिला है। ये उनका रिजल्ट, ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। अगर ऐसे लोगों को, इससे बढ़िया तो वो लोकल नेता थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाता था और बसपा को वहां वोट पड़ता था और सीट जीत करके आती थी। तो जिस आदमी को जनता ने नकार दिया, जिस आदमी के कहने पर जनता ने वोट नहीं दिया, आप जो है वो आपका लगभग 53% वोट कम हो गया, और आप कहने का ना इसको उत्तराधिकारी मान दो। हारे हुए को नकार रही है ना जनता, कोई अकेले आकाश आनंद को। अब देखो, या तो आप बसपा पे बात कर लो या पूरे विपक्ष पे बात कर लो। एक काम कर लो, तो विपक्ष में नहीं है बसपा। कहाँ विपक्ष में? जब कह रही हम अकेले लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है क्या बसपा? तो अकेले लड़ना विपक्ष में नहीं होता। कहाँ होता है? अकेले लड़ो, आप लड़ोगे, जीतोगे, हारोगे, मामला। अगर विपक्ष की बात करोगे तो विपक्ष जो एकजुट है, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, बसपा उसमें तो नहीं है ना। तो आप या तो विपक्ष की बात कर लो, विपक्ष पे सवाल पूछ लो, या मायावती जी पर सवाल लो। बहन जी दुनिया की बहन जी है, लेकिन बहन जी का भाई आनंद है। बहन जी दुनिया की बुआ, लेकिन उनका भतीजा आकाश है। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी आकाश आनंद से, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा ही है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया, उसको पार्टी सौंप रहे हो, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन अब इसको पार्टी को मिशनरी पार्टी कहना बंद कर दो, इसको बहुजन समाज के मूवमेंट कहना बंद कर दो। ये एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी है, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टी, ऐसे बसपा भी राजनीतिक पार्टी। तो ठीक हुआ फिर। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ, फिर आप इसको मिशन कहना बंद कर दो। राजनीतिक पार्टी अगर बसपा है, अगर आप JDU, सपा से और अन्य पार्टियों से तुलना कर रहे हो, तो आप उसको मान लो सही तरीके से कि उसको ईमानदारी से मान लो कि आपकी पार्टी भी वैसी पार्टी है, उसको बहुजन महापुरुषों को विचार करना बंद करो। धन्यवाद।